इस किले में ऐसा क्या हुआ कि सरकार तक ने भी लोगों को इसके अंदर जाने से वर्जित कर दिया? और क्यों कहा जाता है कि जो भी लोग इस किले के अंदर जाते हैं तो वे लौट कर नहीं आते? हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भानगढ़ किले की, जो कि भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। इसके बारे में लोग बताते हैं कि इस किले से लोगों की चीखने, चिल्लाने, रोने और घुंघरू की रस्मई आवाजें आती हैं। इसका खौफ इतना है कि इसे रिजर्व एरिया घोषित किए जाने के बावजूद भी भारतीय पुरातत्व विभाग ने डर की वजह से आज तक यहाँ पर ऑफिस तक नहीं बनाया। आखिर इसका इतिहास क्या और क्यों इसे इतना खौफनाक और भुतहा माना जाता है? भानगढ़ किले का निर्माण अमेर के राजा भगवान दास ने 1573 में अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए करवाया था। उस समय यह किला पूरी तरह से खुशहाल हुआ करता था और इस किले के अंदर और इसके चारों तरफ घनी आबादी रहा करती थी। फिर अचानक ऐसी अनहोनी हुई कि इस किले की पूरी खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। एक समय खुशहाल नजर आने वाला यह किला एक भुतहा जगह में बदल गया। फिर लोगों के मन में इस किले के इतना खौफ बैठ गया कि लोगों ने उसे छोड़ना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा हुआ कि यह किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। अब मन में सवाल उठता है कि आखिर इस किले के साथ ऐसा क्या हुआ था कि इसे श्रापित और भूतिया माना जाता है? असल में इस किले को हंटर होने के पीछे कई कहानियां, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है राजकुमारी रत्नावती की कहानी पर। जब इस किले को बनवाया गया था तो उसमें बेहद ही खूबसूरत रत्नावती नाम की राजकुमारी रहा करती थी। जहाँ एक बार राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ खरीदारी करने के लिए बाजार गई हुई थी, जहाँ पे एक दुकान पर जाकर इत्र खरीदती है। इतने में ही दुकान से कुछ दूरी पर खड़े सिंघिया सेवड़ा नाम के एक व्यक्ति की नजर राजकुमारी पर पड़ी। वह काले जादू का महारथी माना जाता था। राजकुमारी की सुंदरता देखकर वह उन पर मोहित हो गया और मन में उन्हें हासिल करने के लिए ठान लिया। क्योंकि वह काले जादू का ज्ञानी था, इसलिए उसने राजकुमारी की पसंद किए गए इत्र की एक बोतल उठाकर उसमें तंत्र मंत्र कर दिया। असल में वह अपनी तंत्र मंत्र विद्या से राजकुमारी को अपने बस में करना चाहता था, लेकिन राजकुमारी की सहेली ने उस अनजान आदमी को तंत्र मंत्र करते हुए देख लिया था, जिससे वो तुरंत जाकर राजकुमारी को सारी बात बताती है। जैसे ही राजकुमारी को यह बात पता चली तो उसने इत्र की बोतल को पास पड़े पत्थर में दे मारी, जिससे कि इत्र पूरा पत्थर पर चला गया। जिसके बाद वह पत्थर लुढ़कते हुए उस तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले सिंघिया ने शराब दे दिया कि राजकुमारी समेत इस किले में रहने वाले सभी लोग दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्मा हमेशा भटकेगी। इस हादसे के कुछ दिन बाद ही भानगढ़ और उसके करीब अजयगढ़ किले के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसमें अजयगढ़ की सेना ने किले में घुसकर सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें राजकुमारी रत्नावती भी शामिल थी। इसीलिए लोग कहते हैं कि उस घटना के वजह से यह किला श्रापित हो गया और उस नरसंहार में मारे गए मासूम लोगों की आत्मा इस किले में भटकने लगी, जिससे किले से आवाज आने लगी और कुछ लोगों के गायब होने की बात भी सामने आई है, जिससे लोगों ने इस किले को देखते ही देखते छोड़ना शुरू कर दिया और आज भी यह किला एकदम वीरान है। इस पर एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।